दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में गजब का तमाशा चल रहा है। अभी 10 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, सभी मंत्रियों को शपथ दिलवा दी गई, लेकिन अभी तक उनके विभागों का आता पता नहीं है। कौन से विभाग कौन से मंत्री संभालेंगे, कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। और इस बात को लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और यह देखकर अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं। क्या विभागों का बंटवारा भी अब पर्ची से, जो कि दिल्ली से आई हुई होगी, उससे होगा क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी? मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर जाते आते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि नए मंत्रियों को जो भी मंत्रालय विभाग मिलेगा उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये नए नवेले मंत्रीगण अपने खजाने न भर सकें। इस बात के लिए कागजी प्रमाण के साथ साथ और भी ऑडियो वीडियो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और इन भाजपाइयों की कलई खोली जाएगी। अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिए हैं। जनता को लगता है कि अब सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि यह आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसीलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। ये बात 9:55 पर 15 तारीख यानी कि आज कही गई है। और ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जाहिर तौर पर सब जानते हैं, क्योंकि 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि मंत्रालय किसको कहां मिलने जा रहा है और कौन उसका माई बाप होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पे खबर भी छपी है, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बीते, अब तक विभागों का बंटवारा नहीं, इन नेताओं के पोर्टफोलियो में होगी कटौती। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद भी नए मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हैं। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। खबर में अंदर लिखा है, उत्तर प्रदेश में 10 मई को दोपहर 3:30 बजे हुए मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बीत जाने के बाद भी नए मंत्रियों को अब तक विभाग नहीं दिए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की, जिसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर अटकलें और तेज हो गई। बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने कहा है कि विपक्ष को पहले अपने अंदर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। जिस विपक्ष को पूरी जनता ने खारिज कर दिया, वहां ना तो नेताओं में तालमेल बचा है और ना ही कार्यकर्ताओं में तालमेल बचा है। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन उनको अपने अंदर भी आकलन कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कोई सामंजस्य बचा है? क्योंकि यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 काफिला लेकर चलते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री 4 कारों का काफिला लेकर चलते हैं। और योगी आदित्यनाथ जब मिलने के लिए गए थे अभी अमित शाह और नितिन नवीन से, तो कितनी कारों का काफिला लेकर गए थे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं। तो अपने आप में खुद भी आकलन करना चाहिए कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तक तस्वीर साफ क्यों नहीं हो पाई है? मंत्रियों ने शपथ ले ली है। किन मंत्रियों ने ली है, मैं बताता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कुल 8 नेताओं ने जो है शपथ ली, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री, सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में पदोन्नत किया गया। वहीं कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन इनके शपथ लेने का कोई फायदा तो हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक इनको विभाग तो मिल नहीं पाए हैं। अब विभाग नहीं मिलेगा तो कहां जाकर ये मंत्री जी काम करेंगे? वैसे भी सरकार के अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, 8 महीने 9 महीने बाद जो है इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इलेक्शन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया, सारी सीटें भर दी गई। अब क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या गुणागणित बैठाने की कोशिश की जा रही है चुनावी तौर पर, इसको लेकर चर्चा हो ही रही थी कि 5 दिन गुजर गए, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद विभागों का बंटवारा, जो नए मंत्री हैं जिनको शपथ दिलवाई गई है, उनको नहीं पता चल पाया है कि कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा काम संभालेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सामंजस्य, जो अभी बीजेपी नेता कह रहे थे ना, विपक्ष को अपने अंदर सामंजस्य
लाना चाहिए, दिख नहीं रहा है, तो वो बीजेपी को और सरकार के अंदर नहीं दिख रहा है, ये समझ में आता है। और इसकी चर्चा जो है अब लंबी चलेगी, जब तक ये विभाग नहीं बढ़ जाते हैं और जब तक पता नहीं चल जाता है तब तक खींचतान इसी तरीके से आप देखेंगे, तमाम रिपोर्ट जो है इसको लेकर आती रहेंगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर वहां पर अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं और जो नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इसके मायने क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी चीज होने से पहले दिल्ली का आशीर्वाद लेना या फिर दिल्ली की मंजूरी जरूरी हो गई है? ये दिखा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने आप में कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो ऐसा नजर नहीं आता है। और दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है, जिस तरह से तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में या महीनों में हुई हैं, गृह मंत्रालय भी अब जा सकता है योगी आदित्यनाथ के हाथ से, ये कहा जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं कि अब योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य के पास में जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य चूंकि बहुत इच्छा है उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाए, लेकिन अब वो तो नहीं मिल पाई। 300 से ज्यादा सीटें 2017 में उन्हीं की बदौलत जीती गई और योगी आदित्यनाथ रिबन का चश्मा लगाकर उतरे और उन्होंने कुर्सी थाम ली और जो है वो ठन गोपाल रह गए, केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या कुछ उनकी भरपाई करने की कोशिश चुनाव से पहले गृह मंत्रालय उनको देकर होगी या नहीं होगी? अभी असमंजस की स्थिति है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।